जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने हैं हम लोग कि गुरु चांडाल दोष क्या होता है और गुरु चांडाल दोष का क्या प्रभाव जीवन पर आता है। जीवन में जब भी चीज़ें हमारे अनुरूप यानी कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो ना हो, या जो हम करना चाहते हैं वो हम ना कर पाएँ, या हम जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल पाएँ, ये भी गुरु चांडाल दोष का ही नुकसान एक होता है। दूसरा, जब भी गुरु के साथ राहु मिलेगा, यानी कि वो आपके यहाँ पर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का योग हो, आपके यहाँ लग्नेश और महादशा का योग हो, या कुंडली में किसी भी स्थान पर आपके राहु और गुरु का योग होता है, या आपकी राशि में दोनों ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, गुरु और राहु जब भी ये मिलेंगे या इनकी दृष्टि एक दूसरे के विपरीत होगी, तो आप समझ लीजिए कि गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। और जब गुरु चांडाल दोष बनेगा तो सबसे पहले ये आपकी बुद्धि को हर लेता है। कैसी बुद्धि होगी? जो आपके भले के लिए कहेगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, और जो आप करना चाहेंगे उसको ये करने नहीं देगा, और जब गलत आप कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि अब गलत हो गया, ये हमको नहीं करना चाहिए था, जो आप पहले से भी जानते थे। तो गुरु चांडाल दोष क्या है, इसके प्रभाव, इसके उपचार क्या हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं गुरु चांडाल दोष को लेकर कि इस पर एक वीडियो आनी चाहिए। तो आपके समक्ष ये वीडियो केवल गुरु चांडाल दोष के बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मित्रों हम गुरु और चांडाल दोष की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देव गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु और राहु यानी कि जिसका नीचे का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन आपकी बुद्धि को ऐसा कर देगा कि आपसे ही सब कुछ करा लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप समझिए कि जब भी राहु गुरु के साथ बैठेगा वो आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और उसके बाद क्योंकि उसके हाथ पैर और शरीर का कोई नीचे का हिस्सा है नहीं गर्दन से, तो वो सारे काम आपसे ही कराएगा। यानी कि आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम कराएगा और दिमाग चलाएगा अपना, यानी कि जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पूर्णतः नेगेटिव रहेगा। अब आप बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिमाग वाला व्यक्ति हाथ पैरों से काम कैसे करा ले। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, हमारे जीवन में जिस प्रकार की हमारी बुद्धि चलती है, जिस प्रकार की सहमति असहमति हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन का प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव उसी प्रकार का होता है। जब गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में बनेगा तो सबसे पहले बुद्धि को हरेगा आपकी को, और इसका साधारण सा एक उपाय मैं आपको बताता हूं, या साधारण सा एक सीधा कनेक्शन बताता हूं। रावण ब्रह्मा जी के बाद सबसे ज्यादा प्रकांड विद्वान इस पृथ्वी लोक पर, या आप कहेंगे व्यक्ति था, और वो ब्राह्मण भी था, वो जानता भी सब था। लेकिन जब उसके ऊपर राहु की प्रभाव आया और राहु उसके जीवन में खराब आया तो उसकी बुद्धि को हर लिया, और आप सोच के चलिए कि शक्ति का हरण उसने कर लिया। यानी कि साक्षात मृत्यु को वो अपने साथ लेके गया जंगल से, और उड़ने वाले रथ में लेके गया, और वो साक्षात मृत्यु थी। उसको पता थी कि ये मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि विद्वान भी था, वो जानता भी था, देवताओं के साथ उसके संबंध थे इसलिए। लेकिन फिर भी बुद्धि होते हुए भी उसकी भ्रष्ट बुद्धि ने ऐसा किया कि उसको मृत्यु तक लेके गए और श्री चरणों में उसको भेजा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बुद्धि जब हरती है तो हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, बहुत जल्दी हर सकती है, और राहु इसका एक सीधा साधा उदाहरण है। क्या करना चाहिए जिससे कि राहु और गुरु का जो चांडाल दोष बन रहा है इससे हमें मुक्ति मिल जाए? आपको सबसे पहले जब भी गुरु चांडाल दोष बने किसी भी प्रकार से कुंडली में, वो पूर्णतः बने, वो आंशिक रूप से बने या दृष्टियों बतौर बने, आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने जीवन में सूर्य देव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। जैसे जब आप छोटे थे और आपको कोई भी समस्या बड़ी होती थी या कोई भी आपको परेशान करता था, तो आप सबसे पहली शिकायत अपने पिता से करते थे। तो आप समझ लीजिए हमारे जीवन में सूर्य पिता का रूप है, और सबसे पहले सूर्य देव की उपासना करिए। ये आपकी श्रद्धा है कि कैसे करना चाहते हैं आप। आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़कर करना चाहते हैं, सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल देकर करना चाहते हैं,
ओम आदित्याय नमः या बहुत सारे सूर्यदेव के मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने के साथ दे सकते हैं, या रविवार के रविवार व्रत रखकर भी सूर्यदेव की उपासना की जा सकती है मनोकामना के साथ। दूसरा उपाय, चंदन ले लीजिए, प्योर चंदन। थोड़ा सा महंगा आता है, पाउडर में भी आता है और घिसने वाला भी आता है, दोनों चंदन आपको मिलेंगे, थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन प्योर चंदन ले लीजिए आप, जिसमें चंदन की खुशबू होती है। और उस चंदन का तिलक अपनी गर्दन पे लगाना शुरू करिए। गर्दन मतलब राहु पर लगाना शुरू करिए, सीधे सीधे चोट करिए राहु पर। और जब जब आप चंदन का तिलक लगाएंगे तब तब आपका राहु शांत रहेगा। उसका 2 प्रकार से कारण बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि राहु सर्प का एक रूप है, और वो जब भी सर्प की बात होती है तो उसको चंदन बहुत पसंद होता है। दूसरी चीज, चंदन जो होता है बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, तो आपके मस्तिष्क को और राहु से ऊपर के हिस्से को वो ठंडा रखेगा। तो इसलिए चंदन लगाना, जो साधारण चंदन होता है उसको लगाना बहुत लाभकारी माना गया है। और तीसरी और सबसे अच्छी चीज जो आपको करनी चाहिए, शुद्ध हल्दी की माला ले लीजिए आप। आपको पंसारी की दुकान पर, पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से यह मिल जाएगी। हल्दी की माला आप ले लीजिए और गुरुवार के दिन उसको अपने गले में मनोकामना के साथ धारण करिए। यह किए गए 3 उपाय आपके जीवन में कितना भी बड़ा गुरु चांडाल दोष क्यों न बन रहा हो, आपको उससे मुक्ति देगा। आप यदि यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु चांडाल दोष से आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। जो हानियां हो रही थी वो सब कुछ लाभ में बदल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।